Hello everyone. So welcome to LearnWiz. I hope you all are doing very well. So this side Rahul. So today we are starting a new video about algebraic expression. Before starting a video, मैं आप लोग से कुछ बात करना चाह रहा था. सबसे पहले thank you so much to providing us so much support to our channel. ठीक है, आपने जो प्यार जो सपोर्ट दिया है, प्लीज प्रोवाइडिंग दी सेम सपोर्ट और आप अपने फ्रेंड के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि हमारी चैनल भी ग्रो हो, प्लस हमारी जो एजुकेशन वीडियोस है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास रीच आउट करे, जो कि उनकी हेल्प हो सके. ठीक है, और साथ में आप हमारे वीडियो के साथ साथ हमें सजेशन दे सकते हो कि या दिस आर द वीडियो रिक्वायर, या दिस आर द थिंग्स यू कैन ऐड सम मोर प्रैक्टिस बुक्स एंड दिस टाइप ऑफ द राइटर्स यू वांट, सो वी कैन वर्क ऑन दैट. जैसे आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसे साइंस में है, साइंस के भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, तो आप उसमें भी सजेशन दे सकते हो. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम उस चीज पे काम करें. ठीक है, किसी को और किसी टाइप के प्रैक्टिस पेपर चाहिए या रेगुलर अपडेट्स आपको कहाँ पे मिले हमारे वीडियो को लेके, तो आप हमें टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. वहाँ पे हम डेली बेसिस पे आपको मोटिवेशनल क्यूज, आपको मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करते हैं, साथ में क्वेश्चन एंड आंसर. वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और इवन आप वहाँ पे LearnWiz टाइप करके आप सर्च करोगे, द फर्स्ट लिंक दैट यू विल गेट, फर्स्ट ग्रुप दैट इज आवर ग्रुप. ओके, और टाइम टू टाइम आप हमें रेगुलर अपडेट बताओ कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के चाहिए, सो कि हमारी टीम उस पर काम कर सके. ठीक है, और जिससे क्या हो कि हम भी मोटिवेट फील करें. आपको हमारा मेन मोटो है लर्न, बिलीव, अचीव. आप हमारे साथ लर्न करो, हमें बिलीव करो और अचीव करो. ठीक है, और किसी को हमारे साथ ऐड होना है, किसी टीचर्स को, सो काइंडली दे कैन reach out through the telegram channel or through the description box. और also आप हमारे बेसिकली सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हर एक जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह हमारा नाम LearnWiz टाइप से है. ठीक है, बाय द यूजर नेम LearnWiz. ओके, सो बाय दिस नोट हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो अब आते हैं ये वीडियो किस टॉपिक पे है, किस लिए है और किन के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वीडियो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल में बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे बच्चे जब क्लास 6 to 7 में आते हैं, उनके माइंड में एक चीज सेटअप रहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही हार्ड टॉपिक होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट आप किनके साथ पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज कितनी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं उसमें. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्या उसका यूज होता है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, जैसे मोनोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, तो क्या ये होते हैं, इनके टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, फिर किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग सारे इस चीज को डिटेल वाइज इस वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में हम आपको बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ऐसे बच्चे हमने देखा है जो कि क्लास 9th में है, 10th में, उन्हें बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर नहीं होता है, जो कि आगे क्लास में जाते हैं उन्हें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक तक पता नहीं होता है. सो ये वो भी वीडियो देख सकते हैं. इवन जो बच्चे क्लास 6 से क्लास 7 में मूव कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, प्लस जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिक कॉम्पिटिटिव लेवल में जहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी है. तो यहाँ पे हम हर एक पॉइंट ऑफ चीज देखेंगे, प्लस उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और साथ में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे आर डी शर्मा का सॉल्यूशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, साथ में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिससे क्या हो कि आपके जो भी स्टूडेंट है उनको ये चीज पता है. और ऐसा नहीं है ये वीडियो सीबीएसई या आईसीएसई सारे बोर्ड्स के लिए है. सीबीएसई स्टूडेंट भी देख सकते हैं, आईसीएसई भी स्टूडेंट देख सकते हैं. हम इवन आईसीएसई के बुक को भी ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास दास गुप्ता, एमएल अग्रवाल बुक हो गया, तो ये सारे बुक के भी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में ऐड करेंगे टाइम टू टाइम. ठीक है, तो आपको अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो.
ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक वे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट हमारे किसी भी साइन के साथ हम उनको ऑपरेशन साइन के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन करते हैं तो वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मतलब आता है, सर आपने बोला कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो एक्चुअली कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट की बात करें सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज फिक्स होता है, जो चीज का वैल्यू चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, ठीक है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, अब आपके पास अब कितने हैंड फिंगर है, 10 फिंगर है, तो 10 फिंगर क्या आपके हमेशा फिक्स रहेंगे। तो 10 इज व्हाट अ कांस्टेंट। तो कोई भी नंबर जैसे हमारे पास है तो वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 5 है, 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा। 4 है, 4 का वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगा। तो एनी नंबर विच वैल्यू इज फिक्स उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट की बात करें, नंबर विच इज फिक्स्ड, नंबर विच वैल्यू is fixed is called constant. Okay, जैसे fixed is called constant. जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कोई भी इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 2, 5, -4, 1/2, 7/5, 1.07, ये सारे क्या कांस्टेंट है, इनके वैल्यू क्या फिक्स है। जैसे आपके 10 फिंगर है, 10 फिंगर क्या फिक्स है ना, आपके 2 आई हैं फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज के वैल्यू फिक्स होते हैं उनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जैसे इसका अपोजिट होता है, जिसके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं। आप अगर आप कभी काउंट करो 10 आया, कभी काउंट करो 12 आया, कभी काउंट करो 14 आया, सो इट इज नॉट फिक्स। जैसे अगर हम बात करें स्टार, नंबर ऑफ स्टार्स, अगर आप काउंट करोगे 2 बिलियन, 3 बिलियन, मैं काउंट करूंगा कुछ और आएगा, आपके फ्रेंड काउंट करेंगे कुछ और आएगा। सो नंबर ऑफ स्टार इज नॉट फिक्स, इट विल कीप चेंजिंग, सो इट इज वेरिएबल्स। ठीक है, आपके नंबर ऑफ हेयर्स वो फिक्स नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। आप काउंट करो कुछ कभी हेयर गिर गए। ठीक है, तो ऐसे चीज जो कि फिक्स नहीं होते। जैसे मैं बात करूं प्राइस ऑफ गोल्ड, प्राइस गोल्ड का प्राइस, तो गोल्ड का प्राइस डेली अप एंड डाउन होता है, तो कभी फिक्स नहीं होता है, सो इट इज अ वेरिएबल्स। प्राइस ऑफ स्टॉक्स, जैसे आप देखते होगे न्यूज में टाटा के शेयर हो गए, रिलायंस के शेयर हो गए, ये हमेशा चेंज होते रहते डेली बेसिस पे, तो दिस इज अ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स की बात करें, विच वैल्यू विल not fixed, which value is not fixed. ठीक है, नाउ अब ये इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सिंपल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर किस टाइप के अल्फाबेट, तो सिंपल समझिए लोअर केस अल्फाबेट, जो आप हिंदी में समझो कि जो लोअर लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, हम लोग उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो variables are represented by lower case alphabets, lower case alphabets. ओके, जैसे एग्जांपल्स आप समझो, A, B, C, D, ये सारे अगर हम कहीं पे लिखते हैं तो विच मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरिएबल्स। ठीक है, तो कहीं पे x का वैल्यू, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास दो इक्वेशन हमने लिया, ठीक है, तो अब देखो x + 2 = 5, तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की, हम ये अभी आप नहीं समझोगे, आगे मैं समझाऊंगा। अगर यहां पे हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आपको क्या आई, 3 आई। सेम वे अगर हम बात करें x + 7 = 12, तो x = क्या आ गया, यहां पे 5 आ गया।
तो अब यहां पे देखो दोनों जगह x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं तीसरा इक्वेशन भी लूंगा तो वहां पे x का वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो x है हमारे लिए क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के वैल्यू फिक्स नहीं होते, वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, प्राइस ऑफ गोल्ड हो गए, प्राइस ऑफ स्टॉक्स हो गए, स्टार्स हो गए, सो दिस आर कीप चेंजिंग, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरिएबल्स। तो होप आपको क्लियर हो गए होंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसी को जब हम कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल में बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे। तो सिंपल हम बात करें, आप कौन कौन सा ऑपरेटर जानते हो, तो सिंपल हम बात करें, प्लस मींस एडिशन, माइनस मींस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, क्रॉस मींस मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन डिवीजन। तो जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल्स कांस्टेंट को इस चार ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे सिंपल अगर आप बात करो, जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहां पे मैंने ऊपर में एक एक्सप्रेशन लिखा था, x प्लस 2। ठीक है, तो ये यहां पे आप देखोगे, दिस x इज व्हाट, योर वेरिएबल। ठीक है, ये आपके वेरिएबल्स हो गए, एंड दिस 2 इज योर व्हाट, कांस्टेंट, and this is your mathematical operators। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट को किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। यहां पे और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे सपोज इफ आई विल राइट 5x माइनस 2। तो अब यहां पे x आपका क्या, वेरिएबल्स हो गए, 2 आपके क्या, कांस्टेंट हो गए, और माइनस क्या, आपके ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपके पास 3x माइनस 5y 7। ठीक है, यहां पे आपके देखो दो वेरिएबल्स हो गए, दिस x एंड दिस y। ठीक है, ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स। ठीक है, और ये आपके 7 क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, क्लियर है। और यहां पे 3 और 5 क्या हो रहा है, वो अभी मैं आपको बताता हूं, और साथ में ये प्लस, दो माइनस आपके क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। तो इसी टाइप के आपके कोई भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जहां पे कोई भी वेरिएबल्स किसी कांस्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, प्लस के साथ, माइनस के साथ। अब एक आप मल्टीप्लाई का भी देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें तो 5m, तो यू कैन से दिस इज योर व्हाट, वेरिएबल्स। ठीक है, और ये देखो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो 5 टाइम्स m, तो ये क्या है, ये भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसी टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब देखो सिंपल बात करें, यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा चीज होता है टर्म्स। ठीक है, तो पहले हमें टर्म्स समझना होगा, टर्म्स क्या होते हैं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स के बारे में समझते हैं। देखो सिंपल हम बोले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर गिवन टर्म्स। ठीक है, जब भी हम बात करें वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, parts of algebraic expression which are separated by positive sign
and negative sign. Okay, gives the terms, gives terms. ठीक है, तो जब भी वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, विच आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, बस दो साइन, तो ये हमें टर्म्स देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 3x माइनस 5, तो यहां पे देखो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये किसके थ्रू सेपरेट हो रहा है? नेगेटिव साइन के द्वारा। तो जब नेगेटिव साइन के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, तो ये आपके दो टर्म्स मिल जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। ठीक है, यहां पे बात करें नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हो गए? दो हो गए। अगर सेम वे अगर हम बात करें, जैसे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे अगर मैं बात करूं 5y, तो यहां पे कोई सेपरेशन नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1 हो गए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जैसे 5x³ माइनस 6x² y प्लस 8xy² g एंड प्लस 7, तो यहां पे आप देखो कितने आपके टर्म्स हो गए? 1 2 3 4, और ये कितने, ये देखो माइनस से सब्ट्रैक्शन है 5x³ और 6x² y, और ये फिर किससे प्लस से सब्ट्रैक्ट है 8xy² g प्लस 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके 4 हो गए। तो आप सिंपल समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेट किया जाता है, तो वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स देता है। और जहां पे कोई सेपरेशन नहीं है, कोई एडिशन और नेगेटिव साइन नहीं है, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। ठीक है, तो यहां पे आप देख लिए एग्जांपल, 2 टर्म्स के भी देख लिए, 4 टर्म्स के भी देख लिए। सेम वे आप एक और देख लो, जैसे हम बात करें x 2x प्लस 3y माइनस 8, तो यहां पे देखो एक प्लस से 2x प्लस 3y सेपरेट हो रहा है, दूसरा 3y माइनस 8 माइनस से सेपरेट, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, और इसी टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं। तो होप या आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बात करें, जब हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल एक टर्म हो, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। सो यहां पे हम सिंपल लिखेंगे एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एई मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके पास 3, एक टर्म है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 2x एक टर्म है, तो मोनोनोमियल। 5m² एक टर्म है। ठीक है, नाउ माइनस 6abc यहां भी एक टर्म है, सो इट ऑल आर मोनोनोमियल। ठीक है, सेकेंड हम बात करें बाइनोमियल। बाइनोमियल जस्ट आपका when an algebraic expression having only two terms, having only two terms, ठीक है, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल हो गया x प्लस 3, तो यहां पे देखो दो टर्म है x और 3, ये दो टर्म, और किससे सेपरेट है? प्लस से, तो इसलिए हम लोग इसको बाइनोमियल बोलेंगे। सेम वे आपका a² माइनस 2abc, ठीक है, यहां पे a² और 2abc किससे सब्ट्रैक्ट है? सब्ट्रैक्शन साइन से, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, सेम वे आपके 5m² माइनस 8, तो यहां भी 5m² और 8 माइनस से सेपरेटेड है, तो यहां पे दो टर्म हो गए। ठीक है, ना थर्ड हम बात करें ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, सो ट्राइनोमियल की बात करें, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स,
थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल हम बात करें तो 2a प्लस बी माइनस सी, तो ये एग्जाम्पल हो गया। 2a, एक b हो गया, एक c हो गया, थ्री टर्म्स हो गए, तो इट इज अ ट्राइनोमियल। सेम वे अगर हम बात करें जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गए हमारे थ्री टर्म्स हो गए, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें जैसे आपके 2x प्लस 5y प्लस 8, तो यहां भी थ्री टर्म्स हो गए, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन आते हैं क्वाड्राट्रोमियल, क्वाड्रीट्रोमियल, रिनोमियल। ठीक है, तो सेम वे एनी अल्जेब्रिक expression having four terms, तो इसको हम लोग क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे एग्जांपल हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू सी स्क्वायर प्लस 3abc, तो यहां पे देखो चार टर्म हो गए आपके, तो इसको क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 2x प्लस 7y माइनस 8y प्लस 16, सो यहां भी चार टर्म हो गए, तो इसको भी हम लोग क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे। अब बोलोगे सर क्या तो हमें हमेशा याद रखना है कि 5 टर्म्स 6 टर्म्स 7 टर्म्स 8 टर्म्स ऐसे करके हमें याद रखना? नहीं, आप सिंपल ये चार याद रखो। उसके बाद हमारे अगर सपोज अगर आपको याद नहीं होता है तो आप सिंपल याद रखो फिफ्थ हमारे एक होते हैं जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में हम सिंपल बात करते हैं एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing two or more term is called polynomial। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या सर हमारे बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल? यस। क्या ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल होंगे? यस। ठीक है, क्या हमारे क्वाड्रिनोमियल भी हमारे पॉलिनोमियल होंगे? यस। तो अगर आपको किसी का नाम याद नहीं है आप सिंपल बोल सकते हो इट इज अ पॉलिनोमियल। तो एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग दो या दो से ज्यादा टर्म होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। सो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -7, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x प्लस वाई, थर्ड क्वेश्चन दिया है आपके पास 4.5a, देन फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दिया है ax प्लस by प्लस cg। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज aq माइनस bq। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास दिया है 3x प्लस 4y माइनस 8g एंड प्लस xyg, एंड बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले देखो पहला वाला आपके पास क्या है -7 है, तो -7 में कितने आपके टर्म है? एक टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, मोनोनोमियल। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आपको टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वाले में देखो -7 दिया, विच मींस इट इज अ विच टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? डायरेक्टली आप बोल सकते हो इट इज अ मोनोनोमियल। ठीक है, सेम वे आप सेकेंड वाले में देखो x प्लस वाई, तो यहां पे कितने टर्म्स दिए? दो टर्म्स दिए। जब दो टर्म्स दिए रहेंगे कौन कौन से टर्म दिए? x एंड y, तो हमारे क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल। ओके, नाउ
थर्ड वाले में देखो 4.5 ए दिया हुआ है, तो यहां भी कितनी टर्म्स दिए, 1 टर्म्स दिया है, ये पूरा एक ही टर्म्स है, क्योंकि जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट होता है किसके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे। तो दिस इज आल्सो मोनोनोमियल। ओके, नाउ थर्ड वन आपको देखो कितने टर्म्स दिए, 1 2 3, तो 3 टर्म्स दिए, तो 3 टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन आपके देखो 2 टर्म्स दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज बाइनोमियल। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज अ पॉलिनोमियल या क्वाड्रानोमियल। सो आई विल राइट बोथ, क्वाड्रीनोमियल, और अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। ठीक है, होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करना, नाउ दे हैव क्लियर विद दैट वन। अब आते हैं इसके मेन चीज पे। ठीक है, तो अब आता है हमारा फैक्टर्स कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और जो भी आप पढ़ रहे हो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, तभी आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर्स के बारे में बात करें, सिंपल हम बोले, जैसे हमारे पास फैक्टर्स का एक एग्जांपल पहले हम लेके समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर है 8, तो 8 के अगर मैं आपको बोलूं फैक्टर लिखने के लिए, आप क्या लिखोगे, 1 2 4 8। आपने कैसे फैक्टर लिखा, बिकॉज 8 में 1 से डिवाइड करोगे परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड करोगे परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 8 से डिवाइड करोगे परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर्स का मतलब हो गया जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा सेम नंबर आए तो हम लोग उसको फैक्टर्स बोलते हैं। तो सेम वे फैक्टर्स का अगर हम डिफिनेशन लिखें तो फैक्टर्स इज बेसिकली व्हाट, a number that can be multiply or divide and to get a same number। ठीक है, अगर हम फैक्टर का डिफिनेशन लिखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम सिंपल बोले, each term in algebraic expression, each term in algebraic expression is a product of one or more variables and constant, variables and constant। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होंगे ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो दिस कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स are known as factors, are known as factors। ओके, तो अब जैसे यहां पे मैंने 8 का एग्जांपल लिया, अब सेम भी हम यहां पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x, तो 7x के फैक्टर क्या होंगे, जो 7x में आप डिवाइड करो या तो जीरो, रिमाइंडर आपकी 0 है, तो 7 एंड x। अगर 7 को आप 7x में डिवाइड भी करोगे तो आपके रिमाइंडर 0 आएंगे, या 7 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 7x आएंगे। ठीक है, तो दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ द 7x। सेम वे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास एक बाइनोमियल है 3x प्लस 7g। ठीक है, तो यहां पे देखो फैक्टर्स इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे। सो इन दी फर्स्ट टर्म 3x, यहां पे दो टर्म है 3x एंड 7g। तो फर्स्ट टर्म की बात करें 3x, 3x के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 3 एंड x हो जाएंगे, और 7g के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 7 एंड g हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप समझ गए यहाँ पे फैक्टर्स क्या होते हैं। सेम वे सपोज हमारे पास एक नंबर है 4xyg, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो -4xyg।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। सेम वे अगर आपके पास कोई ट्राइनोमियल है, जैसे ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस 7, तो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो हर एक टर्म्स के अलग अलग फैक्टर होंगे। जैसे ए बी के हम बात करें, ए बी हमारा फर्स्ट टर्म है, इसके फैक्टर क्या होंगे, ए एंड बी होंगे, ठीक है। सेम वे सी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, सी एंड सी। 7 के फैक्टर आपके क्या क्या हो जाएंगे, 7 एंड 1। तो अब जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो यहां पे भी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। सेम वे हम यहां पे बात करते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट की बात करें तो पहले आप कोफिशिएंट समझो क्या होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट देखो दो वे में निकाला जाता है, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है पूरे नंबर का कोफिशिएंट। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x प्लस 4y, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप इसको इजी वे में समझो। जैसे अगर हम बात करें x और y की, तो x और y हमारा क्या होगा, वेरिएबल्स होगा, ठीक है। एंड दिस टू द नंबर दैट इज अलोंग विद द वेरिएबल्स आर द कोफिशिएंट, ठीक है। दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम दूसरा एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे m 5m माइनस 2n प्लस 8। तो यहां पे भी देखो सेम वे अगर हम बात करें, दिस m एंड n इज व्हाट, योर वेरिएबल्स, ठीक है, एंड दिस 8 इज योर कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस 5 एंड 2 इज योर कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक कोफिशिएंट हो गया आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स, जब किसी भी वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं तो उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। उसको कौन सा कोफिशिएंट बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हमारे पास जैसे कोई बिगर टर्म है, जैसे हम बात करें, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x in 5/2x। तो अब देखो x को आप हटा दो, सिंपल आप x को कवर कर दो यहाँ पे। तो अगर आप x को कवर कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जो बचेगा दैट इज योर कोफिशिएंट। तो आपके कोफिशिएंट क्या हो गए, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज कोफिशिएंट ऑफ x इज 5/2, ठीक है। तो एक ये हो गया, ऐसे आप कोफिशिएंट। लेकिन अगर मोर देन वन टर्म है, मोर देन वन वेरिएबल, तब आप कैसे कोफिशिएंट निकालोगे, जैसे अगर हम बोले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3xy², ठीक है। अब यहां पे आपको x का कोफिशिएंट निकालना है, तो सिंपल सेम वे आपके जिस नंबर के कोफिशिएंट निकालना है आप उसको कवर कर दो। तो आपने x को कवर कर दिया, जो रिमेनिंग नंबर बचे वो आपके क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। सो आप फिर यहां लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x इज हाउ मच, 3y², ठीक है, क्लियर है, सिंपल वे। एक और क्वेश्चन आप देखो, अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन -2.5 xyg, ठीक है। यहां पे आपको कोफिशिएंट निकालना है, तो सिंपल वे मैंने क्या बोला, आपके जो नंबर के कोफिशिएंट निकालना है आप उसको कवर कर दो, जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो आप सिंपल लिखो कोफिशिएंट ऑफ x इज
-2.5yg। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर के कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, होप यू हैव गॉट इट अबाउट व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया एंड दे विल टेल यू, हे ब्रेक दिस एक्सप्रेशन इन द बेस्ड ऑन टर्म्स, इन द बेस्ड ऑन फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। सो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? जैसे हम बात करें, क्वेश्चन अगर आपको दिया है, split the expression based on terms and factors। ओके, आपने टर्म्स भी देख लिया, फैक्टर्स भी देख लिया। ठीक है ना, तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया है -ab प्लस बी स्क्वायर -3a²। ठीक है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेके चल रहा हूं जो कि आपके लिए आसान हो समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लेंगे और यहां पे हम दो कॉलम बना लेंगे। पहला, ये एक्सप्रेशन है तो हम लोग सबसे पहले इसको टर्म्स के बेसिस पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से आपको कितने सारे टर्म्स मिल गए? तो 3 टर्म्स मिलेंगे। कौन कौन से 3 टर्म मिलेंगे आपके? -ab, सेकेंड टर्म्स आपको क्या मिल गए? b², थर्ड टर्म्स आपको क्या मिल गए? -3a²। ठीक है, तो यहां पे आप देखो आपके कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। अब आपको बोल रहा है बेस्ड ऑन फैक्टर्स, तो हम नेक्स्ट बना लेंगे। ओके, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के बेसिस में -ab के आपके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? तो आप इसको लिख लो, तो -a एंड b। ठीक है, दैट सेम वे b के आपके फैक्टर्स क्या हो गए? b एंड b। देन -3a² के यहाँ पे 3 फैक्टर्स आपके होंगे, सो आप यहाँ पे लिख लो, तो -3a एंड a। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्प्लिट कर सकते हो। और दूसरा चीज हमेशा याद रखना, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो सब में आप 1 भी ऐड कर सकते हो हैज अ फैक्टर्स। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मिले कि राइट डाउन ईच एक्सप्रेशन देयर टर्म्स एंड फैक्टर्स, तो आप इजिली उसको स्प्लिट कर सकते हो। होप यू गेटिंग नाउ। तो यहां तक आपके हो सकते हैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की, नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आया तो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो आपको टर्म्स तो समझ में आ गया, टर्म्स क्या क्या होते हैं। उसी के बेसिस पे अब हमारे आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो सबसे पहले आप समझो लाइक टर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लाइक टर्म्स की बात करें तो सिंपल वे में बात करें, और एक चीज आप याद रखना, हम लोग वेरिएबल्स को लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी बुक में आपको अगर लिटरल्स दिया है सो डोंट कंफ्यूज विद दैट वन। ठीक है, तो अब बात करते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो सिंपल हम बात करें लाइक टर्म्स के बारे में, तो एनी एक्सप्रेशन विच हैविंग अ सेम वेरिएबल्स, ठीक है, या एनी टर्म्स विच हैविंग द सेम वेरिएबल्स, ठीक है, दैट आर कॉल्ड लाइक टर्म। तो हम सिंपल बात करें, द टर्म्स which having same variables or literals। ठीक है, लिटरल्स भी हम वेरिएबल्स को बोलते हैं, आर कॉल्ड लाइक टर्म। ठीक है, तो सिंपल आप समझो, जैसे अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स दिया है, जैसे 5x² y, सेकंड दिया है 2xy, थर्ड दिया आपके पास 3xy² एंड थर्ड दिया है आपके पास 4xy। तो अब देखो यहाँ पे 4
टर्म्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, 4 टर्म्स दिए हैं। तो अब देखो किस टर्म्स में सेम वेरिएबल्स और सेम लिटरल्स है। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे x एंड मल्टीप्लाई विथ y है, यहाँ पे x y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट वन x इंटू वाई है। तो यू कैन सी द सेकेंड एंड द फोर्थ वन इज हैविंग द सेम वेरिएबल्स। भले इनके कोफिशिएंट कुछ भी हो, उनसे हमें मतलब नहीं है, इनके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, मतलब सेम लिटरल्स होने चाहिए। सो वी कैन से हियर 2x y and 4xy are like term। होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब बोलोगे सर लाइक टर्म्स का क्या काम, तो लाइक टर्म्स का आगे काम है जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल समझो, आप जब भी लाइक टर्म आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ पाओगे। अगर लाइक टर्म नहीं समझ पाओगे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। लेट्स सी, आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हे identify like terms, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर कॉमा 5xy 7xy स्क्वायर 8yx now minus 7 xy and 2/3 y x स्क्वायर। तो अब यहां पे आपको देखो आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स। तो सिंपल समझो, यहां पे आपको कौन कौन से, तो पहला वाला में आप देखो 2x स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स x इंटू एक्स, तो केवल x यहाँ पे वेरिएबल है। दूसरे में 5x इंटू वाई है। तीसरे में आपका देखो 5x इंटू वाई है, वाई स्क्वायर है। थर्ड में आप फोर्थ में देखो y 8yx है। तो आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आइदर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8yx को आप 8xy भी लिख सकते हो, ठीक है। तो विच मीन्स दिस इज अ लाइक टर्म ऑफ 5xy। सेम वे -7xy ये भी आपका लाइक टर्म है, बिकॉज इसमें भी सेम वेरिएबल्स कैरी कर रहा है। लास्ट वन 2/3y xy x स्क्वायर, सो ये नहीं है। तो इसमें क्या क्या आपके लाइक टर्म्स निकल गए। सो लाइक टर्म्स आर यहां पे आपके 5xy 8yx एंड -7xy, ये आपके लाइक टर्म्स निकल गए, ठीक है। तो 5xy 8yx एंड लास्ट -7xy, ठीक है। तो यहां पे देखो तीनों के नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए, और तीनों टर्म्स के हमारे कोफिशिएंट भी डिफरेंट है। तो कोफिशिएंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आप होप यहां तक समझ गए होगे व्हाट इज अ लाइक टर्म। नाउ अब सेकंड बात करते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करें तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट टर्म। सो अनलाइक टर्म यू कैन से द टर्म्स which does not have same variables or literals are unlike terms, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो सिंपल अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे 5xy एंड 2x स्क्वायर y बोथ आर अनलाइक टर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। सो ये अगर आपको क्लियर है तो then you can able to solve any type of algebraic expression, ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट,
we have a one question is coming, find the algebraic expression value. ठीक है, आपके पास बहुत सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, वहां पे वेरिएबल्स के कुछ वैल्यू दिए रहेंगे एंड दे विल टेल यू हे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हम उस वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेट्स सी. सो क्वेश्चन दे विल गिव यू हे फाइंड द वैल्यू ऑफ each expression. ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास मैं यहाँ पे बेसिक से लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग तक. जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है 2x + 3 एंड वेयर x इज इक्वल टू 3. ठीक है, एंड दे विल टेल यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. तो सिंपल आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में जहां पे आपके x दिए हुए हैं वहां पे x के वैल्यू आपको 3 सब्स्टिट्यूट करने हैं. सिंपल 2 टाइम्स x + 3 दिया हुआ है आपकी एक्सप्रेशन, तो x के जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3. तो 2 टाइम्स 3 + 3, तो क्या हो गए आपके वैल्यू. सो 2 टाइम्स 3 6 + 3 9. ठीक है, होप इट्स गेटिंग क्लियर. नाउ सेम वे अगर आपके थोड़े मैं हायर लेवल का लेके चलता हूं, सपोज सेकेंड वन यू हैव 3x - 5y. नाउ वेयर x is equal to 1 and y is equal to -2. ठीक है, तो यहां पे भी सेम वे आप कैसे सॉल्व करोगे, लेट्स सी. तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे 3x - 5. ओके, तो अब हम x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1. सो 3 टाइम्स 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 टाइम्स 1 एंड y के जगह -2. ओके, सो नाउ यू गॉट how much. So 3 times 1 3 and -5 times -2, so you know that is +10. So you will get how much 13. Hope it's clear. Let's solve one more. So थर्ड वन अगर हम बात करें, जैसे अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² + y² and +3 where x is equal to 2 and y is equal to -1. ठीक है, तो सेम वे हम सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे. तो एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया हुआ है x² + y² + 3. अब y के जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2. सो वी कैन से 2² प्लस y के जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है -1² + 3. तो 2 का स्क्वायर आप जानते हो, स्क्वायर मींस 2 टाइम्स 2. ठीक है, तो वी कैन से दिस इज 4 and -1 square means -1 times 1 -1. So you will get 1 because minus will multiply with minus, you will get what plus. ठीक है, तो +3. So how much you will get 4 + 1 5 + 3 8. Are we getting clear? So this type अगर आपको expression मिलेगा, so you can easily find out their value of the expression. Hope it's clear. Now अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो. Now I will give you one question, तो आप इसको सॉल्व करना and you can put a comment section what is a correct value of this expression. So -y² + 3 and -x² where x is equal to 1 and y is equal to 2. तो इसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पुट करना. जिसके आंसर सही होंगे उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चले क्या सही आंसर है. तो मैं एक्सप्रेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, -y² + 3 -x², जहां पे आपके x के वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने और y के वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने. होप इट्स क्लियर. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, बेसिकली ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं. ठीक है, सो लेट वी विल सी ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हम इसमें अभी बस बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की.
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, सो यू विल गेट क्लियर। ओके, तो मैंने आपको एक चीज बताया था पहले, इससे पहले वाले लाइक टर्म्स। सो यहाँ पे सिंपल समझो, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं वी कैन ओनली ऐड अ लाइक टर्म्स, या जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ओनली वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स को हम लोग नाइदर ऐड कर सकते हैं और नाइदर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, सो लेट वी सी हाउ वी कैन डू द ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट्स सी, आई विल स्टार्ट विद द बेसिक वन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एड 2x एंड 5x। ठीक है, तो आप देखो दोनों एक एक टर्म के एक्सप्रेशन है, विच मीन्स मोनोनोमियल विल एडेड विद द मोनोनोमियल। तो यहां पे हम पहले देखेंगे हाउ द मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल विल एडेड हाउ द मोनोनोमियल। ठीक है, तो मोनोनोमियल मतलब एक टर्म हो गया, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था एक टर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहां पे देखो, बोथ एक्सप्रेशन आर व्हाट, लाइक टर्म, दोनों के में ये वेरिएबल्स सेम है, देन ओनली वी कैन एबल टू ऐड। ठीक है, तो इट इज अ मोनोनोमियल टू मोनो, सो हाउ वी कैन ऐड 2x प्लस 5x। तो सिंपल समझो, दो जब लाइक टर्म हमारे ऐड करेंगे वी कैन ऐड देयर कोफिशिएंट, विच मींस हमारे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और सेकंड टर्म के कोफिशिएंट क्या है, 5 है, विच मींस 2 प्लस 5, हाउ मच यू विल गेट, 7x। ठीक है, होप इट्स क्लियर नाउ। सो दिस वे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर। ठीक है, तो यहां पे मैं एक और मोनोनोमियल का क्वेश्चन लेता हूं, जैसे ऐड -7xy -3xy एंड -9xy। ठीक है, तो यहां पे देखो तीनों हमारे मोनोनोमियल है। ठीक है, तीनों टर्म हमारे मोनोनोमियल है और तीनों हमारे टर्म क्या है, लाइक टर्म है, सो वी कैन ऐड देम एंड बट यहां पे तीनों नेगेटिव है, तो वी कैन से -7xy एंड इफ यू वांट यू कैन यूज दी ब्रैकेट, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, -3xy नाउ -9xy। तो अब देखो तीनों लाइक टर्म है प्लस तीनों नेगेटिव है, तो यू नो आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, तो इंटीजर्स में नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्म्स विल ऐड जब हमारे, तो यहाँ पे -7 एंड -3xy, तो ये दोनों नेगेटिव टर्म है, तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, -10xy एंड देन यू हैव लेफ्ट -9xy। तो फिर आप -9xy और -10xy आप इस दोनों को भी ऐड कर सकते हो, सो दिस विल गेट व्हाट, -19xy। होप इट्स गेट क्लियर। तो यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ऐड अ मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल। ठीक है, नाउ सेम वे अब हम दो टर्म्स को लेके चलते हैं, हाउ वी कैन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, सो यू कैन अंडरस्टैंड, और या एक क्वेश्चन मैं और यहां पे कर देता हूं, सो you will get clear with that one. Okay, so let's solve one more question. Suppose आपके एक क्वेश्चन है 4x square y 8x square y and -2x square y। तो यहां पे भी देखो तीनों टर्म्स हमारे मोनोनोमियल है, बट यहां पे सबसे बड़ी चीज है हमारे फर्स्ट टू टर्म्स पॉजिटिव है और लास्ट टर्म्स क्या है, नेगेटिव है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे, हम सबसे पहले यहाँ पे तीनों टर्म्स को लिखेंगे, 4x स्क्वायर y प्लस 8x स्क्वायर y। इस केस में देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, यूज द ब्रैकेट्स, तो आप यहाँ पे प्लस ऐड करो क्योंकि हमें इसे ऐड करना है, और इस थर्ड टर्म को आप ब्रैकेट्स में रखो, -2x स्क्वायर y। इससे क्या होगा, आप स्टार्टिंग से रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं कैलकुलेशन में, सो बी मेक श्योर यू विल यूज प्रॉपर ब्रैकेट्स। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड मास में आपको पता है हमें एडिशन को पहले फॉलो करना है, तो 4x स्क्वायर
प्लस 8x²। दोनों लाइक टर्म है तो दोनों के कोफिशिएंट को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12x²y। देन नाउ यू कैन रिमूव दी ब्रैकेट्स। तो अब देखो ये माइनस, ये प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा -2x²y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आपके प्लस है, दूसरे टर्म माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है और साइन हमेशा हमारा बिगर नंबर का होता है। तो यहाँ पे +12 -2, so you will get +10 or x² y²। Hope it's clear. Now, so based on that, I'm giving you one question. So you can solve this one and you can put a comment section what is the correct answer. So it is very easy question. Okay, so add 4ab minus 7ab and -10ab। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, तो आप इसको ऐड करोगे और जिसका भी सही आंसर है वो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकता है या हमें डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। अगर इसके अलावा आपको और प्रैक्टिसेस क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हो। होप यू गेट क्लियर। नाउ अब आते हैं सेकंड। सो दिस इज like a monomial, how a monomial will added with another monomial. Now next one we will see how a binomial is added, binomial to binomial. Okay, binomial we will do the algebraic expression. First we will do all the addition, then we will go with the subtraction. जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, hey add 3x plus 2y and x plus y। तो देखो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक कॉलम मेथड होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस मेथड के साथ आप जा सकते हो, बट आई विल प्रेफर ऑलवेज टू गो विद द कॉलम मेथड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेथड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेथड आपको आसान होता है और लॉन्ग रन में आपके लिए हॉरिजॉन्टल मेथड ही प्रेफर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड की। तो हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है, एंड सेकेंड वन कॉलम मेथड। ठीक है, ओके, तो हम लोग दोनों मेथड में एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड लेट्स सी दोनों में सेम आंसर आता है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड की में बात करें तो 3x plus 2y, और यहां पे मैं हमेशा बोलूंगा जब भी आप बाइनोमी एक से ज्यादा टर्म को सॉल्व करो हमेशा आप ब्रैकेट का यूज करो, जिससे आपका कभी भी मिस्टेक नहीं हो। तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया एंड इट इज सेइंग टू ऐड विद द सेकंड एक्सप्रेशन x plus y। ठीक है, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया, दोनों को आप सेपरेटली करके ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले एक एक करके ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो 3x plus 2y plus x plus y, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए कोई आपको साइन में कंफ्यूजन नहीं होगा, बट हाँ इन फ्यूचर अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप अभी से ध्यान रखो ब्रैकेट लेने का। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है हम उसको अरेंज करते हैं। सो 3x plus x देन plus 2y plus y। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे दिस टू आर लाइक टर्म्स and these two are like terms. So like terms आपको भी पता है they can add okay their coefficient. So 3x और x, तो x है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, so we will get 4x. Now same with 2y plus y, so we will get what 3y. ठीक है, so this is a horizontal method. Now same with coming with the vertical method. तो vertical method में 3x plus 2y and you have to add with x plus y। ठीक है, तो सिंपल हमें यहाँ पे एडिशन यूज करना है। नाउ यू कैन से जस्ट लाइक टर्म के बिलो लाइक टर्म हमें अरेंज करना है। तो x 2y plus y, so you will get what 3y plus, now same with 3x plus x, we will get what 4x। so आप देख सकते हो दोनों में आपके आंसर सेम आए हैं। ठीक है, so this method
ऑन इनिशियल इट इज कूल, बट कॉलम मैटर, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कभी प्रिफर नहीं करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x minus 2y and you have to add with 5x minus 4y। ठीक है, तो देखो सिमिलर टू अपर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, तो हम लोग दोनों एक ही मेथड लेके चलते हैं, एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ब्रैकेट्स में ले लेंगे। अब 3x minus 2y add with 5x minus 4y ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x minus 2y and plus 5x minus 4y। अब लाइक टर्म को अरेंज कर देंगे, सो 3x plus 5x minus 2y and minus 4y। तो आप यहाँ पे देखोगे दे बोथ आर हियर, फर्स्ट टू टर्म्स आर लाइक टर्म अरेंज हो गए एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर लाइक टर्म अरेंज हो गए। नाउ वी हैव टू ऐड देम, सो सिंपल वी कैन से हियर 3x plus 5x, so how much you will get, 8x। now same way minus 2y and minus 4y दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों ऐड होंगे, तो क्या हो जाएंगे, minus 6y। होप यू गेटिंग, सेम वे आप इसको चाहो तो हॉरिजॉन्टल मेथड में भी कर सकते हो। ओके, सो होप इट्स क्लियर। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट वन, वी हैव अ ट्राइनोमियल। ओके, नाउ यू कैन से बेसिकली more than two terms, so more than two terms how we can add, let's see। okay, now suppose we are going directly more than two terms, more than two terms। okay, so more than two terms में suppose we have expression here, question is saying x 2x plus 3y plus g and you have to add with second term, that is 2x minus 3y minus g। okay, so same way we will follow the what we have done, मतलब जो हमने पहले वाले टर्म में किया सेम वही चीज यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। तो 2x plus 3y plus g ब्रैकेट, देन ऐड करना है, तो हमें इसको प्लस साइन रखना है। ठीक है, नाउ सेम वे 2x minus 3y minus g। ठीक है, तो अब क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 2x plus 3y plus g and then plus 2x minus 3y and minus g। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को अरेंज करेंगे, सो वी कैन से 2x के साथ अरेंज हो जाएगा, 2x plus 2x एंड प्लस 3y हमारा माइनस 3y के साथ अरेंज हो जाएगा एंड प्लस g आपका माइनस जी के साथ अरेंज हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे तीनों हमारे लाइक टर्म एक साथ अरेंज हो गए। ठीक है, सो नाउ वी कैन ऐड देम। So first one, both are positive, 2x plus 2x, so you will get how much, you will get 4x here, so you can write this one is 4x। same way minus 3y plus 3y minus 3y दोनों इक्वल है बट अपोजिट टर्म में, तो we can say 0, so you can say 0, no need to write। थर्ड वन हमारा क्या है, प्लस 3y minus 3y, यहाँ पे भी दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, तो 0, सो योर फाइनल आंसर यू हैव प्लस 4x। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सो यू कैन डू दैट वन। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम लोग सबट्रैक्शन पे आएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5x² प्लस 7y माइनस 6g², and this is a first expression, and second expression is you have 4y plus 3x², then this is your second expression, 9x² plus 2g² minus 9y।
and this is your third expression, and this is your fourth expression, 2y minus 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे यू हैव अ टोटल 4 एक्सप्रेशन। इससे पहले आपने देखा है हम दो एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे थे, मैक्सिमम 2 से 3 टर्म का। यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 एक्सप्रेशन है, प्लस किसी में आपके 2 टर्म है, किसी में आपके 3 टर्म है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल वे में हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको हम लोग ब्रैकेट्स में ले लेंगे। तो 5x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6g स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट्स में ले लिए, ठीक है। देन इसको क्या बोल रहा है, सेकंड को ले लो, आप सेकंड को ले लोगे 4y प्लस 3x स्क्वायर, इसको भी आप ब्रैकेट्स में ले लो। देन प्लस थर्ड एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर y। तीसरे एक्सप्रेशन को भी आपने ले लिया ब्रैकेट्स में। देन लास्ट वन 2y माइनस 2x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन का। जो साइन, एक साइन हमारा गलती हुआ, सारा क्वेश्चन हमारा गलती हो जाता है। सो मेक श्योर आप ब्रैकेट को अच्छे से यूज करो और उसको अच्छे से फॉलो करो। तो हम लोग एक एक करके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले 5x स्क्वायर, आप चाहो तो डायरेक्टली जो आपके एक्सप्रेशन लाइक टर्म है आप उसको एक ब्रैकेट्स में ला सकते हो, जैसे 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर का लाइक टर्म आपके क्या है, 3x स्क्वायर। तो इसको एक साइड ले आओ, 3x स्क्वायर, फिर 9x स्क्वायर, ठीक है, और आपके माइनस 2x स्क्वायर। तो ये 4 टर्म आपके एक्स स्क्वायर के हो गए। सेम वे आप y के भी टर्म को लिया, प्लस 7y। तो यहाँ पे मैं y को अलग कलर से लिखता हूं जो कि आपको समझ में आए। तो पहला आपके 7y है, देन 4y, देन और आपके कहीं पे y है तो माइनस 9y, देन लास्ट वन प्लस 2y, ठीक है। नाउ आपके g स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर को भी आप एक टर्म में लिया, तो प्लस माइनस 6g स्क्वायर, ठीक है, ये आपके जी स्क्वायर है, और ये प्लस 2g स्क्वायर, ठीक है, लिया। अब देखो द फर्स्ट वन, ये आपके पूरे क्या है, लाइक टर्म है, और ये पूरे एक्स स्क्वायर के लाइक टर्म है, ये 7y के लाइक टर्म है, और ये जी स्क्वायर के। तो आप सिंपल समझो, इनके कोफिशिएंट को ऐड करना है। तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, एंड 17 माइनस 2, सो यू विल गेट 15, ठीक है, 15 एक्स स्क्वायर। नाउ सेम वे यहाँ पे 7 प्लस 4 एंड 7 plus 4, you will get how much? 11. 11 minus 9. So you will get 2. And 2 plus 2, 4. So you can say plus 4y. Now, same way minus 6 and plus 2. आपके ये minus 2 है, ये plus 2 है. So minus 2 and plus 2. So you will get minus 4 जी स्क्वायर। होप आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हम और आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे, जहां पे हम पर्टिकुलर किसी बुक के सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर होंगे हाउ वी कैन डू दी एडिशन। ना अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इजी है, बस आपको समझना है, ठीक है। लेट्स से सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म का सब्ट्रैक्शन लेके चलते हैं, दैट इज मोनोनोमियल इनटू मोनोनोमियल, मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 5x फ्रॉम 9x, ठीक है। तो आप देखो 5x 9x दोनों लाइक टर्म है, प्लस 1 टर्म है यहाँ पे। लेकिन देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं फ्रॉम को लेके। तो 5x फ्रॉम 9x मतलब आपका 5x किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 9x से। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5x माइनस 9x लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आपको पहले फ्रॉम का मतलब समझना होगा।
5x is your second term और 9x is your first term. So which means यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, 9x minus 5x. So now both are like term है, तो सिंपल आप सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएंगे, अब दोनों के कोफिशिएंट देखो 9 और 5, ठीक है, तो 9 में से 5 आप रिमूव कर दो तो क्या आ गया आपके 4x, ठीक है. होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं. तो नेक्स्ट वन हमारा जैसे है -7x फ्रॉम 5x, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे भी मैंने आपको लास्ट वाले में ब्रैकेट्स नहीं बताए थे क्योंकि वो डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ब्रैकेट यूज करना है. तो सिंपल समझो 5x यू हैव ब्रैकेट माइनस 7x, ठीक है, यहाँ पे. तो अब देखो 5x आपका निकल जाएगा 5x और this minus will multiply with this minus, so minus times minus become plus, so plus 7x. Now you can add, both are like terms, so their coefficient आप इसके add कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 7 plus 5 you will get 12x. Hope you get it clear. Now let's see one more question. So question is you have minus 8a from -3a. यहाँ पे देखो दोनों माइनस टर्म है, तो अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स को बहुत ध्यान से यूज. तो फर्स्ट टर्म आपके क्या होंगे -3a, ब्रैकेट ले लो, देन ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो वी कैन पुट अ माइनस साइन. अगेन सेकेंड टर्म आपका क्या है -8a, ठीक है, so we can do that one. So minus 3a will remain same and minus, so how much we will get, plus 8a. अब देखो दोनों like term है but opposite है, तो -3 plus 8, so how much we will get, plus 5a. Hope it's clear. So this way you can solve a mononomial into mononomial. Okay, now let's try some बाइनोमियल क्वेश्चन एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ मतलब मोर देन 2 टर्म्स के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है. सो नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू बाइनोमियल. ओके, सो बाइनोमियल टू बाइनोमियल हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं. सो क्वेश्चन वी हैव टेकिंग, सपोज क्वेश्चन लिया a² minus 3ab from 2a² minus 7ab. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने पहले से पढ़ा ब्रैकेट, इसको यहाँ पे मिस मत करना. अगर मिस करोगे तो पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी. सो यू कैन टेक हियर दिस वन. फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये बोल रहा है -a² minus 3ab, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2a² minus 7ac, सो विच मीन्स ये आपका सेकेंड टर्म होगा. तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स में क्या ले लोगे, 2a² minus 7ab, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन है तो पुट अ सब्ट्रैक्शन साइन, देन a² minus 3ab, ठीक है. ध्यान से, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है, तो इस चीज को ध्यान से रखना है. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से पहले हमारा कोई साइन नहीं है, तो हम ब्रैकेट को डायरेक्टली रिमूव कर लेंगे. सो 2a² minus 7ab, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, दिस माइनस विल मल्टीप्लाई विथ दिस प्लस a², ठीक है. अगेन दिस माइनस विल मल्टीप्लाई विथ दिस minus 3ab. तो इससे आपके साइन कैसे चेंज हो गए, तो -a टाइम्स प्लस a², तो इट विल बिकम what, -a². अगेन दिस माइनस विल मल्टीप्लाई विथ माइनस, आप यहाँ पे रफ में देख लो, मैं रफ में भी लिख देता हूं सो आपको कंफ्यूजन नहीं हो. तो माइनस टाइम्स a²,
तो ये ए है, अगर किसी नंबर में कोई साइन नहीं दिया है विच मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस विल मल्टीप्लाई विथ प्लस ए स्क्वायर, सो यू विल गेट माइनस ए स्क्वायर। सेम वे आपका माइनस इज मल्टीप्लाइंग विथ माइनस 3ab। तो जब भी आपके दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 3ab। मैं यहाँ पे रूल्स भी लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ प्लस 3ab, ठीक है। तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन, ओके। तो कभी भी कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर हमारा किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव आता है। कभी भी कोई नेगेटिव नंबर अगर हमारा किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर हमारा नेगेटिव होता है। अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हमारे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये 4 रूल्स होते हैं जिसको अगर आप याद रखोगे कभी भी गलती नहीं करोगे। उसके साथ साथ आप ब्रैकेट्स को याद रखो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लाइक टर्म को अरेंज करना है। सो 2a² माइनस a², सेम वे माइनस 7ab एंड प्लस 3ab, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कोफिशिएंट क्या है, +2 है, ये क्या है, -1 है, तो +2 -1, सो यू विल गेट a² या 1a²। सेम वे -7 आपके कोफिशिएंट है और यहाँ पे +3 है, सो -7 + 3 यू विल गेट हाउ मच, -4ab। होप इट्स क्लियर। सो ऐसे करके आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। लेट्स एक क्वेश्चन को और हम लोग ट्राई करते हैं जिससे आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यू हैव -x² -3g फ्रॉम 5x² + g। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगेन ध्यान से साइन को लेंगे। तो आप समझ रहे हो, दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो हम लोग दोनों को ब्रैकेट्स में लिखेंगे 5x² + g एंड माइनस x² एंड -3g, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन का ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5x² + g। नाउ अब हमें यूज करना है मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस ब्रैकेट के पहले दिस माइनस बिकम माइनस प्लस एंड दिस माइनस बिकम दिस वन again plus, so we can take care of that one. So minus times minus x become plus x² and minus times minus 3y become plus 3g. So now arrange the like term, so you can say 5x² plus x² then plus g and plus 3g. So now you can add the like term, so 5x plus x², so you will get 6x² and g plus 3g², 3g, so you will get 4g. Hope it's get clear. Now let's we solve one more than 2 terms subtraction. Okay, more than 2 terms के subtraction को हम लोग कैसे solve करते हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। Now coming about, suppose आपके क्वेश्चन है subtract x² minus 3xy plus 7y² minus 2 from 6xy minus 4x² minus y² plus 5। तो आप देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे क्या, मोर देन, दोनों एक्सप्रेशन में हमारे मोर देन
3 टर्म्स है, मींस 4 टर्म्स है। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई नाउ। तो दिस वन यू कैन से ये आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5। तो उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। 6x इंटू वाई माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5। देन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन का दोनों के बीच में साइन। सेकेंड एक्सप्रेशन x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके पैरेंथेसिस को स्क्वायर इसके ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो पहले को हम रिमूव करते हैं, रिमूव। तो 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5, ठीक है। अब दूसरे को हमें रिमूव करना है। तो माइनस विल मल्टीप्लाई विथ प्लस x स्क्वायर, सो प्लस x², दोनों अपोजिट साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x²। देन माइनस विल मल्टीप्लाई विथ माइनस 3x इंटू वाई, सो प्लस 3xy। देन माइनस विल मल्टीप्लाई विथ प्लस 7y², so it will become minus 7y². The minus will multiply with minus 2, so both are same sign, so become plus, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है हम उसको अरेंज कर देते हैं। सो 6xy प्लस 3xy, ये दोनों लाइक टर्म है आपके। सेम वे माइनस 4x² माइनस x², ये दोनों आपके लाइक टर्म है। फिर माइनस y² एंड माइनस 7y², अरेंज हो गया। देन प्लस 5 एंड प्लस 2, ठीक है। नाउ अब जो भी लाइक टर्म है उनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखो 6xy प्लस 3xy, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 9xy, ठीक है। सेम वे माइनस 4x² एंड माइनस xy, दोनों नेगेटिव है तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, बट साइन हमारा नेगेटिव रहेगा। सो माइनस 5x², देन माइनस y² एंड माइनस 7y², तो दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एंड प्लस 5 and plus 2, so plus 7. Hope you have clear this one. So this way we have to solve the when you have more than two expression, more than मतलब जब दो टर्म से ज्यादा का हमारा एक्सप्रेशन हो, और तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहां तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, जो कि आने वाले इसके सेकेंड पार्ट्स में, जहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे रीच आउट कर सकते हो, जहां पे हम आपको पर्सनली हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्कशीट चाहिए इस चैप्टर, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमें टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, और आप यहाँ पे आपको स्कैन कोड भी दिख रहा है, आप इसको भी स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सो काइंडली फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ आवर वीडियो। अभी मैं आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको आपको सॉल्व करना है, और इसके करेक्ट आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां पे आप देखोगे 3 आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका 8a माइनस 6ab प्लस 5b। सेकेंड है आपका माइनस 6a माइनस 8ab माइनस 8b। थर्ड एक्सप्रेशन है माइनस 4a प्लस 2ab प्लस 3b। तीनों एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है। क्या आपका सही आंसर है ए बी सी में, डी ऑप्शन में, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
भी दूंगा और साथ में जिसका आंसर अभी सही होगा उसके कमेंट के आगे मैं हार्ट लगा दूंगा, जिससे बाकी लोगों को सही आंसर पता चल जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्यूरी है, कोई सजेशन है, तो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू टेलीग्राम चैनल। और आपको कोई पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल हेल्प चाहिए किसी टॉपिक को लेके, तो आप हमें बता सकते हो, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, होप आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग एट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखेंगे, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, हम लोग कैसे उसका यूज करके अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, सॉल्यूशन को इजी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो होप आपके लव, आपके प्यार हमें इस वीडियो पे भी मिलते रहेंगे, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर कीजिए, जिससे हमारी जो रीच है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनकी टॉपिक में वीक हैं, उनके पास हमारी रीच पहुंच पाए। ठीक है, और हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आते रहे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप updates and subscribe our channel. Okay, have a good day.